लाखों हिंदू सिख जिनकी मौत हुई थी। पाकिस्तान से जो ट्रेन आती थी भारत, उसमें पूरा की पूरी जो देखेंगे कोई भी जिंदा व्यक्ति नहीं था। उसमें जो स्त्रियां थी सबके स्तन काट लिए थे। वहां पे जो छोटे छोटे बच्चे मिल रहे थे वो ढूंढ रहे थे माँ का स्तन कहाँ है, उसे भूख लग रही थी दूध पीने के लिए। एक भी व्यक्ति उन ट्रेनों में जीवित नहीं बचा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी ओबीसी मान लिया, बिल्कुल मान लिया। थोड़ा अपने बारे में भी जानकारी दी। बोल लो। नरेंद्र मोदी जी दिल्ली का सुनो भैया, बहुत ज्यादा गहरी बात बोलता है बंदा। महादेव ओ तेरी हद होगी भाई रे, लुट गए तो देशवासी लुट गए। बोलो बोलो, बोल महाराज। आप लोगों का भयंकर बेवकूफ बना। नरेंद्र मोदी जी ओबीसी नहीं पैदा, ओबीसी पिछड़ी जाति में। नरेंद्र मोदी जी टेलीकास्ट के गुजरात में व्यक्ति दिल्ली मैंने मुस्लिम सुने, उनको उनकी कम्युनिटी को बीजेपी ने 2000 में चल ठीक है मान लिया। आपके प्रधानमंत्री ओबीसी नहीं पैदा हुए, आपके प्रधानमंत्री जनरल कास्ट मान लिया, ठीक है ठीक है। और ये पूरी दुनिया बोल रहा है कि मैं ओबीसी पैदा हुआ। पता मैं कैसे जानता हूँ? भाषा देखो बंदे की। ओबीसी कास्ट में पैदा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री के लिए ये शब्द एक गांधी परिवार जिसने हमारे देश में 50 साल से ज्यादा राज किया, उसका बर्ताव देखो, उसका लहजा देखो। मोदी यानी कि कोई छोटा मोटा या फिर ठेली पे सब्जी या पकोड़े बेचने वाला आदमी। ठीक, अभी सुनो बंदे की बात। तेरा तो सबको पता है। वो किसी ओबीसी से गले नहीं मिलते। अल्लाह मेरा, उसने तो बंदे ने जो सफाई करने वाले बंदे थे, जो कुंभ के मेले में जिन्होंने सफाई की थी, उनके चरण धोए। अल्लाह मेरा, कोई मुद्दा इन पर बच नहीं रहा। अडानी अडानी, अंबानी अंबानी, चोर भगवान कौन, क्या बुद्धि हर ली कतई। ऐसा ही बोल देंगे तुम्हारा। यह बात है, यही बात है। आज की वीडियो बनाने का मेरा जो मकसद है वो यही है, क्या इसे देश को, हमारे भारत देश को जाति जनगणना की जरूरत है। कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें जाति जनगणना की जरूरत है? आप उनकी उन्हें जाति गिनवाओगे? इतने बंदे यादव हैं, इतने जाट हैं या अदरवाइज कोई भी भारत की जाति। आप कहना क्या चाह रहे हैं? यानी कि जाति गिनवा दिया आपने तो उन्हें मिलेगा क्या? भाई हमारे देश की राजनीति अब देखो किस स्तर पर पहुंच रही। ये हमारे जो विपक्षी दल में जो प्रमुख है, कांग्रेस समर्थित, खासकर कांग्रेस, ये महामानव कांग्रेस पार्टी के शहजादे, इन्हें ये नहीं पता आपकी हाथ की रेखाओं में मेरे हिसाब से तो लिख नहीं रहा प्रधानमंत्री पद। आप जो है वो भी गिफ्ट है आपको। बस आप एक उस खानदान में पैदा हो लिए तो आपको सब कुछ मिल गया। आपको सब कुछ यानी कि आप सबसे ऊपर है, बाकी सब जात वाले लोग, खासकर हिंदू समाज की जो जातियां हैं वो आपसे नीचे। भाई कहां तक के गिरोगे आप? देखो ये कह रहे जाति जनगणना, इनकी यही पुरानी डिवाइड एंड रूल, डिवाइड करो बांटो और राज करो, यही विचारधारा। इनसे आप पूछो, इनके बब्बा पड़बब्बा जो थे मोतीलाल नेहरू, उनके पुत्र, उनके भारत के प्रधानमंत्री पुत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू महामानव, उनकी पुत्री इंदिरा गांधी। फिर तीसरे पे नंबर आता है इंदिरा गांधी यानी कि जवाहरलाल नेहरू, उनकी पुत्री इंदिरा, नेहरू नहीं गांधी।
वो कैसे? फिरोज गांधी। फिरोज एक पारसी बंदा, यानी कि इनके दादाजी, इनके दादाजी, उनकी जो जाति थी वो गांधी नाम से मिलती जुलती थी। ठीक है, मान लिया। इंदिरा गांधी फिरोज गांधी के पुत्र पैदा होते हैं, संजय और राजीव। मेरा सवाल ये है, आखिर नेहरू खानदान से जो पीढ़ी चली आ रही वो फिर गांधी कैसे होगी? आप बता रहे मोदी जो थे तेली थे, मेरे को पता है तेली मुस्लिम कास्ट होती है एक, शायद हिंदू भी होते होंगे। वो बता रहे वो जनरल थे, मोदी जो जाति थी वो जनरल थी। बाद में 2000 में इन्हें ओबीसी में लाया गया। ओबीसी के लोगों को प्रधानमंत्री मोदी गले नहीं लगाते भाई। इनकी जो पूरी कैबिनेट है वो उठा के देख लो, कौन उसमें मंत्री है, कौन विधायक है, कौन सांसद है। हद होगी झूठे आरोपों की। एक बड़े परिवार का लड़का जिसकी बुद्धि के चर्चे पूरे विश्व में है, भारत के लोग तो छोड़ो, उनकी पार्टी के कार्यकर्ता जिसे सीरियस नहीं लेते, वो कभी कैसे कैसे अपने वक्तव्य देते हैं, लेकिन तालियां स्टेज पर पूरी बजती है। वहां पे जो भीड़ बैठी रहती है वो इन्हें सुनने के लिए नहीं, वो कॉमेडी, इनकी वीडियो बनाने के लिए जाती है, इनकी कॉमेडी देखने के लिए। दोस्तों आपको पता है राहुल गांधी आजकल एक नई यात्रा पे है, भारत न्याय यात्रा। ऐसी यात्रा, पूछो उनसे कौन सी न्याय के लिए आप ये यात्रा निकाले। आपके जो साझेदार थे पश्चिम बंगाल के अंदर, ममता बनर्जी, उन्होंने आपको एंट्री नहीं दी सिलीगुड़ी के अंदर। फिर आपके साथ जो नीतीश कुमार थे, आप इकट्ठे होकर सब जो खिचड़ी तैयार कर रहे थे उसमें नीतीश कुमार ने लात मार दी, आपकी खिचड़ी खिंड गई। दूसरी तरफ अगर बात करें दोस्तों, जो आजकल के जो न्यूज चैनल है उन पर आप सर्वे देखेंगे, सर्वे में क्या आ रहा, 35 से 40 सीट कांग्रेस को मिल सकती हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में। उससे पहले आप ये हिंदुओं में जो बंटवारे की बात कर रहे, वो जनरल नहीं है, वो सामान्य नहीं है, वो ओबीसी है, वो ओबीसी नहीं है, वो एससी है, वो एससी नहीं है, वो एसएसटी है। हे भगवान, कहाँ जाओगे भाई? दोस्तों हमारे हिंदुओं के अंदर ही ये जाति व्यवस्था जो बनी हुई, यही हमारे पतन का कारण है। एक तरह से अगर देखा जाए तो ठीक है, लेकिन जो राजनीतिक पार्टियां इसमें रोटी सेकने का काम करे, जातिगत आधार पर हिंदुओं को बांटने का काम करती है, ये सहन नहीं करती। ये आजकल की जनता आपकी बात नहीं मानने की। अभी सुनो, बंदे के और भाषण सुनो। हाँ, अच्छा अच्छा, करने देगा, लिख कर ले लो, जातिगत जनगणना ये आदमी कभी नहीं। वो प्रधानमंत्री है। जो बाइडेन जिससे हाथ मिलाने के लिए दौड़ता है, पीठ पर हाथ मारता है, वो भाई मेरी तरफ देख ले। ऐसे फ्रांस, ब्रिटेन, यहाँ के जो मुखिया हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति मोदी से मिलने के लिए बेचैन हैं। इसी तरह हमारी तरफ तो देख लो भैया। पहली जो आपने सरकार देखी केंद्र की, उसमें क्या हाल था, हद होगी भाई। सुनो, तेरा तो नंबर नहीं आने का। ये मुकालदे में जी रहे भाई, कांग्रेस पार्टी के खास जो बड़े बड़े लीडर है राहुल गांधी जैसे, ये मुकालदे में जी रहे। इन्हें भगवान का श्राप है, इनसे ऐसी ही बातें उगलवा रहा वो जो लोगों को नहीं पसंद है। 30-40 का आंकड़ा तो बहुत बड़ा, अगर ये 20 पे भी इन्हें 20 सीटें भी मिल जाए तब भी ये ऐसी ही बात करेंगे, डिवाइड एंड रूल, मतलब बांटो। दोस्तों राहुल गांधी किस अपनी जाति से आते हैं? राहुल गांधी की कौन सी जाति है? क्या ये पारसी हैं या मुस्लिम है या ब्राह्मण है? इनका खुद ही नहीं पता। दोस्तों आप सतर्क रहें, ऐसे जो राजनीतिक नेता हैं आपके, आपको भ्रमाने का काम करेंगे जाति के आधार पर। आप ऐसे व्यक्ति को चुने जो सबकी बात करता हो, सबसे पहले देश धर्म, वो सबसे पहले है जो इनकी बात करता है, ना कि जाति की। आप उसे चुन के लाएं, ऐसे लोगों की बातों में नाम है, क्योंकि ये किसी का भला नहीं कर सकते। 70 साल में आपने देखो क्या किया, 70 साल में इन लोगों ने देखो क्या किया, भारत के 2 टुकड़े कर दिए। और इनका जो आपसी कनेक्शन था वो अभी सार्वजनिक नहीं है। क्या था कि कैसे था ये कुछ पता नहीं है किसी को। जिन्ना का क्या रिलेशन था नेहरू के साथ, नेहरू का जिन्ना के साथ क्या रिलेशन था,
क्यों इन्होंने बंटवारा किया, किसके लिए बंटवारा किया? लाखों हिंदू सिख जिनकी मौत हुई थी, पाकिस्तान से जो ट्रेन आती थी भारत, उसमें पूरा की पूरी जो देखेंगे कोई भी जिंदा व्यक्ति नहीं था। उसमें जो स्त्रियां थी सबके स्तन काट लिए थे। वहां पे जो छोटे छोटे बच्चे मिल रहे थे वो ढूंढ रहे थे माँ का स्तन कहाँ है, उसे भूख लग रही थी दूध पीने के लिए। एक भी व्यक्ति उन ट्रेनों में जीवित नहीं बचा। तो इनके डिवाइड एंड रूल पहले जब इन्होंने किया था, धर्म के आधार पर भारत के टुकड़े किए थे, उसमें लाखों सिख हिंदू इन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। वो हुतात्माएं बलिदान हुई थी अपने देश के लिए केवल एक बंटवारे की खातिर। दोस्तों आपने देखा राहुल गांधी ने किस तरह तू तड़ाक से मोदी जी को पुकारा। वो व्यक्ति, वो क्या है, वो एक प्रधानमंत्री के खिलाफ इतने भयंकर शब्दों का इस्तेमाल, जो इन्हें शोभा, तो खैर शोभा की बात इन्हें पता होगी तो इनकी बुद्धि काम जो करती होगी तो इन्हें पता होगा क्या शब्द किस व्यक्ति को बोलने चाहिए। इनके याद होगा इनकी दादी श्री, इनके पिताश्री ये भी इस पद पर है। हाल में मैं नहीं मानता ये राहुल गांधी की गलती है। एक आपने पुरानी कहावत सुनी होगी, जितनी चाबी भरी राम में उतना चले खिलौना, जिसे जितनी अकल वो उतनी ही बात करेगा, उससे आगे बढ़ नहीं पाएगा। दोस्तों बुद्धिमान होने के लिए किताबों को खाया नहीं जाता, उनका अध्ययन किया जाता है, ताकि वे जो बातें हैं लिखी हुई वे माइंड में हो और उन्हें फिर आत्मसार करना यानी कि अपने जीवन में उतारने को ही ज्ञान प्राप्त करना कहते हैं। इनके जो सलाहकार हैं, जो ऐसे लोग हैं जो इन्हें इस तरह की बातें सिखाते हैं, इनके आगे ऐसी बात बोलते हैं, ऐसा डायलॉग आपको यहाँ बोलना है, वो डायलॉग आपको दूसरे राज्य में बोलना है, यही बांटो और राज करो। किसी तरह जाति को जाति से लड़ाना है, किस तरह धर्म को धर्म से लड़ाना है। कई राज्य ऐसे हैं जिनमें हिंदू अल्पसंख्यक होने की कगार पे है या हो चुके। ये जो यात्रा शुरू कर रहे हैं ये हमारा पूर्वी भारत है, वहां से यात्रा शुरू करी, लेकिन आजादी के बाद इनका शासन होने के बाद भी वहां तक कई राज्य ऐसे हैं जहां पर लाइट और ट्रेन की कोई सुविधा नहीं थी। मोदी सरकार के आने पे वहां पे लाइट, यातायात और ट्रेन वगैरह की सुविधाएं सुचारू रूप से शुरू हो चुकी हैं। दोस्तों लोकसभा चुनाव में जो होगा देखा जाएगा। कांग्रेस पार्टी का तो भगवान ही मालिक है, क्योंकि इनके जो सलाहकार है, साजी है, वो इन्हें धीरे धीरे करके छोड़ते जा रहे। इनका जो इंडी गठबंधन है वो लगभग समाप्ति की ओर बढ़ गया, क्योंकि उसमें ऐसे घटक दल हैं, ऐसे हिंदू विरोधी पक्ष हैं, पार्टियां हैं, जिनके सुबह के नाश्ते में भी हिंदुओं को गाली, दोपहर के खाने में भी हिंदुओं के लिए बुरी बातें, और रात को जब खाना खाते हैं तब भी ऐसी कोई बात या ट्वीट इनके मुंह से निकल जाता है या बयान निकल जाता है जिसमें 2-4 हिंदुओं के लिए आपत्तिजनक शब्द ना हो, तब तक इन्हें अच्छी खासी नींद नहीं आती। दोस्तों जो होगा देखा जाएगा। राजनीति है, किसका पलड़ा कहाँ पर भारी हो जाए, कब कौन नेता मौके को देखकर चौका मार दे। दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक कर सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।